गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मित्रों, मेरी आज से पहले की वीडियोस में आपने जाना बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक क्या है, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मोटर क्लेम प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आज का टॉपिक है बीमा के जोखिम्स, पेरिल्स कवर्ड अंडर मोटर पॉलिसी। मैं रामवत सिंह, MBA LLM फेलो, टोटल क्वालिटी मैनेज्ड सर्वेयर एंड लॉस असेसर, चेयरमैन इसला यूपी, मेंबर IRDA लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी। इस टॉपिक पर चलने से पहले मोटर इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस हमें क्या कवर करके देता है, थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं। मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी कंपलसरी कवरेज होते हैं और मोटर व्हीकल्स की क्षतिपूर्ति इंडेमनिफिकेशन के लिए कवरेज आते हैं। ऑडी टैरिफ हो गया है, ऐड ऑन कवरेज बहुत जुड़ गए हैं। नेचुरल से लेकर के नेचुरल और मैनुअल कैलेमिटी होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति मोटर इंश्योरेंस करता है। थर्ड पार्टी एक कंपलसरी इंश्योरेंस है और ओडी कवरेज हमारा एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है। वो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से ओडी कवरेज कवर किया जाता है और जिसमें बहुत एड ऑन कवरेज हैं और बहुत चीज़ें हैं जो कवर करी जा सकती हैं और कुछ एक्सक्लूजन हैं, वो भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। जो आपकी या किसी अन्य की गलती से होने वाले लॉस या किसी भी तरह से होने वाले लॉस, नेचुरल कैलेमिटीज होने वाले लॉस को कवरेज मोटर गाड़ी का होता है, क्योंकि मोटर गाड़ी एक एक्सपेंसिव आइटम है, एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इसका ओडी कवरेज कराना चाहिए और ओडी कवरेज से आपको क्षतिपूर्ति का सुरक्षा प्रदान होता है। सुरक्षा के रूप में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान होती है, आपको इंडेमनिफाई हो जाता है, क्षतिपूर्ति हो जाती है। इस तरह से आपने समझा कि मोटर इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट काम है। अब आते हैं जोखिम यानी पेरिल से पहले हम समझते हैं इंश्योरेंस फ्लैटवे क्या नहीं कवर करता है। फ्लैटवे का मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे नहीं कवर करता है। जो आपकी गाड़ी में नॉर्मल वियर एंड टियर है उसे कवर बिल्कुल नहीं करता है। और लॉस डैमेज ड्यू टू डिप्रिसिएशन, जो गाड़ी चल रही है उसमें घिसाव हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसका भी कवरेज नहीं करती है। और लगातार डिप्रिसिएट होने वाली चीज़ों का कवरेज बिल्कुल नहीं है इंश्योरेंस में। और कुछ कवरेज ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल है या उसके हैं, वो कवरेज अभी आजकल कंज्यूमेबल में लिया जाता है, वो ले सकते हैं, जिसको कि हम उसी बियर टियर में ही लेते थे, लेकिन लिया जा सकता है। नॉर्मल बियर टियर जो गाड़ी में इधर उधर थोड़ा बहुत चलता रहता है कि आपका घिसाव और कहीं रगड़ कहीं कुछ हो रहा है, जो सामान्य नुकसान होता रहता है, वो कवरेज नहीं है इसमें। स्पीड टेस्टिंग, रेसिंग में आपने गाड़ी लगा दिया है तो वो उसके लिए कवरेज नहीं देता है। आपको खुद पता है कि ये डैमेजेस पुराने हैं और दूसरा नंबर उनके डैमेजेस जानबूझ करके एक्सीडेंट होने वाले डैमेजेस को भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है और ये फ्लैट वे कवरेज नहीं है। ये इसके विषय में आपको अवगत कराया। और अब मोटर इंश्योरेंस एक्सक्लूड क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, ये तो फ्लैट वे रिजेक्ट करता है, नहीं मानते हैं, कवरेज में नहीं आता है। लेकिन एक्सक्लूड क्या करता है, अगर वैलिड लाइसेंस नहीं है तो भी आपका क्लेम नहीं बनता है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, किसी भी तरह की जो ना नशे की स्थिति में, इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में ड्राइव करने से आपका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जियोग्राफिकल एरिया का ब्रीच करते हैं, पार कर जाते हैं, तो उसका भी कवरेज आपको नहीं मिलेगा। और गाड़ी को चलाने का उद्देश्य अगर किसी इलीगल पर्पज के लिए हुआ है तो वो भी कवरेज इसमें नहीं मिलता है। और ज़्यादा समझने की बात है कि बहुत लोगों को समझ नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो गाड़ी में होते रहते हैं, मेंटेनेंस के काम टूट फूट होते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, वो इसमें कवर नहीं होते हैं। अब सीधा आते हैं इंश्योरेंस पेरिल्स पे। जो इंश्योरेंस जिन जोखिम को इंश्योरेंस
कवर करता है, मोटर इंश्योरेंस कवर करता है। और वो हैं 1 बाई 1 है। बाई फायर एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन और लाइटनिंग। बाई फायर एक्सप्लोजन का मतलब ये हुआ कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया जो फ्लैश पॉइंट्स को एक्सीड कर जाता है तो अपने आप में फायर हो जाती है, वो भी इसमें कवरेज है। सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो ना वो अपने आप ही इग्नाइट हो गया, अपने आप ही जल गया, तो वो भी इसमें कवर है। लाइटनिंग, जो बिजली पड़ती है, वो भी कवरेज है। बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट, ये भी आपका कवर में आता है, ये जोखिम कवर है। बाई राइट एंड स्ट्राइक, पब्लिक का कमोशन हो रहा है और राइट स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें कोई डैमेजेज आपके प्रॉपर्टी और उसमें आपकी मोटर व्हीकल में आ जाता है तो वो भी कवर इसमें है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या होता है, अर्थक्वेक से फायर भी हो सकता है, शॉक भी होता है, शॉक डैमेजेज भी है, और फायर के भी जो लग जाती है वो फायर के भी डैमेजेज इसमें कवर है। एक्सटर्नल जो फायर हो जाती है उससे भी कवरेज है। और फ्लड, जितने भी तरह के फ्लड, इनंडेशन, जैसे भी जल भराव हो जाए या फ्लड आ जाए वो पूरा कवरेज है। टाइफून, ह्यूरिकेन, इन साइक्लोन, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट और टेम्पेस्ट, जितने भी तरह के तूफान होते हैं, जितने भी तरह के नेचुरल क्लैमिटी आती है वो इस कवर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कवरेज क्या करता है, एक्सटर्नल एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स का करता है। एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स, एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा और उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैलिशियस एक्ट, कोई आपके यहाँ कोई खुर्द बुर्द कर दिया, किसी ने डैमेज कर दिया, किसी ने खरोच डाल दिया, वो आपको जो है ना एक सिंपल FIR करके 427 में मैलिशियस एक्ट में डाल करके वो आपके कवरेज करता है। वायलेशन ट्रांजिट, अगर कोई मोटर गाड़ी किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रही है, सड़क से आ रही है, रेल से आ रही है, वाटरवे से आ रही है, लिफ्ट से आ रही है, एलिवेटर से आ रही है, एयर से आ रही है, इवन हवाई जहाज से भी आ रही है, तो भी वो कवरेज है। बाई लैंड स्लाइड, रॉक स्लाइड, पहाड़ों पे लैंड स्लाइड होती है, रॉक स्लाइड होती है, उनसे भी कोई डैमेजेज आपके होते हैं तो वो भी जोखिम ये मोटर पॉलिसी कवर करती है। और पॉलिसी में कुछ एक्सटर्नल कवरेज भी होते हैं, जो एक्सटर्नल कवरेज आजकल प्रीमियम दे करके किए जाते हैं, उनको उन सबको जो है कवरेज लिया जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझते हैं। एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स क्या है? एक्सीडेंट एंड एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स ए सडन अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड फिजिकल इवेंट बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर कोई भी होता है, अनफोर्सीन, और जिसको कहते हैं दुर्भाग्य से भी हो जाए। एक्सटर्नल विजिबल वायलेंट मीन्स डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल काज, जो काज दिखाई पड़े कि हाँ यह एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स को आप एक शब्दों में मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरह के जो एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें एक्सटर्नल मीन्स और एक्सटर्नल मीन्स से हो जाता है। एक्सटर्नल मीन्स कौन से हो सकते हैं वो उसको डिफाइन करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल मीन्स से हो जाते हैं, ऐसे डैमेजेस को भी ये कवर करती है। तो इसके मोटर गाड़ी के मैंने 99 बोला था, लेकिन 95 से लेकर 99 तक कवरेज हो जाते हैं, मैक्सिमम कवरेज इसी तरह के होते हैं। बाकी सब वो बर्गलरी, फायर, एक्सप्लोजन, इन सब में बहुत कम केस आते हैं, जो भी जैसा नोट हुए हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट आप 95% तो समझिए कि एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स से ही कवर हो जाते हैं। और एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स का मतलब है कि अनफोर्सीन, अनएक्सपेक्टेड और दुर्भाग्य से और वही एक्सटर्नल मीन्स से किसी भी तरह से डैमेज आपके पास हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ पेरिल्स के विषय में, बीमा के जोखिम के विषय में अपडेट हुए होंगे, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पीछे की वीडियो को भी देखा जा सकता है, और भी कुछ लीगल डिटेल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।